मैं हूं विकास। बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिया रशिया डिफेंस टाइज। इस वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि इंडिया और रशिया के डिफेंस टाइज कैसे रहे हैं आज तक और आगे कैसे रहने वाले हैं, और अगर बेकार है तो हम उसे ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं। पहला पॉइंट तो यही है कि हम ये टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले महीने ही इंडिया और रशिया के प्रेसिडेंट की एनुअल समिट हुई है। आप ये न्यूज़ भी देख सकते हैं। पीएम मोदी एंड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन होल्ड 21st इंडिया रशिया एनुअल समिट इन न्यू दिल्ली। टू कंट्रीज साइंड रिकॉर्ड 28 एग्रीमेंट्स। आप ये दूसरी न्यूज़ भी देख सकते हैं। रशिया ऑफर्स इंडिया इट्स कटिंग एज T-14 अमरता टैंक टेक्नोलॉजी। इंडिया रशिया टू बूस्ट डिफेंस टाइज इन इंडियन ओशियन रीजन। 31 दिसंबर की आप एक और न्यूज़ देख सकते हैं। बिग बूस्ट टू इंडिया रशिया टाइज, इंडिया टू बाय S-500 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। हमने ये तो देख लिया कि हम ये टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं। अब ये देख लेते हैं कि आज से पहले इंडिया और रशिया के रिलेशन कैसे रहे हैं डिफेंस के मामले में। पहला तो यही है, 1971 में इंडिया USSR ने ट्रीटी साइन की थी। कौन कौन सी? ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। आपको पता है कि 1971 में हमने एक वॉर लड़ी थी। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हमने वो वॉर किस देश के साथ लड़ी थी। दूसरा, 2000 के अंदर इंडिया जो है वो रशिया का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना था। और एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि आप ये बता सकते हैं कि रशिया कब फॉर्म हुआ था, या फिर ऐसे पूछें कि USSR का एंड कब हुआ था। रिसेंटली इंडिया रशिया दोनों ने मिलकर 6 लाख से ज़्यादा AK-203 असोल्ट राइफल्स तैयार किए हैं। चौथा पॉइंट, दोनों नेशंस ने एक एग्रीमेंट साइन किया है। कब? एनुअल समिट जो अभी मैंने बताया था आपको कि एक महीने पहले हुआ है। उसमें लिखा है कि वो दोनों कंट्रीज़ जॉइंटली फाइट करेंगे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, जैसे कि ISIS, अलकायदा, LET, और साइबर अटैक के खिलाफ भी मैकेनिज़्म डेवलप करेंगे। पांचवा पॉइंट, 1962 के अंदर इंडिया ने USSR से MiG-21 खरीदे थे। आपने वो रंग दे बसंती मूवी तो देखी होगी, जिसके अंदर एक वो सीन आता है कि एक एरोप्लेन वो जो भी है वो क्रैश हो गया था। तो आपको वो सीन याद है ना? वो MiG-21 ही था। 2000 के अंदर इंडिया और रशिया दोनों ने मिलकर एक बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किया है। आपको बायलैटरल एग्रीमेंट का मतलब तो पता होगा, जिसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है उसे बायलैटरल बोला जाता है। और वो एग्रीमेंट क्या था? मिलिट्री एंड टेक्निकल कोऑपरेशन। ठीक है। और ये क्या है? ये टाइम देता था कि ये दोनों कंट्रीज डिफेंस कोऑपरेशन करेंगे एक दूसरे के साथ 2011 से लेकर 2020 तक। इंडिया और रशिया दोनों ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को बनाया। आपको ब्रह्मोस के बारे में पता तो होगा। और ब्रह्मोस से जुड़ी हुई एक खबर और निकल के आई है कि फिलीपींस ने अपने पैसे जुटा लिए हैं ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को खरीदने के लिए। आप ये न्यूज़ भी देख सकते हैं। द फिलीपींस इज सेट टू बिकम द फर्स्ट फॉरेन कस्टमर for the BrahMos cruise missile system, jointly developed by India and Russia, with the government in Manila recently allocating 2.8 billion pesos for initial funding। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो ब्रह्मोस की टॉप स्पीड है वो है Mach 4। और एक और बात, ब्रह्मोस को आप कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ब्रह्मोस को लैंड से भी लॉन्च कर सकते हैं, सी से भी, एयर से भी, और सबमरीन से भी। और ब्रह्मोस सेकंड भी डेवलप हो चुकी है जिसकी टॉप स्पीड है Mach 8। आठवां पॉइंट तो वही है कि इंडिया और रशिया दोनों मिलकर AK सीरीज़ की असोल्ट राइफल बना रहे हैं मेक इन इंडिया के तहत। नौवां पॉइंट तो आपको पता ही होगा कि इंडिया ने रशिया से S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदा है। आप S-400 की फ़ोटो आप मेरे थंबनेल से देख सकते हैं, नहीं तो मैं पॉसिबल हुआ तो आपके लिए यहीं लगा दूंगा। हाँ, ये रहा S-400, आप देख सकते हैं। S-400 की जो रेंज है वो है 400 किलोमीटर। रशिया S-400 का बड़ा भाई भी डेवलप करता है जिसका नाम है S-500। आपने स्टार्टिंग में इसकी न्यूज़ भी देख ली होगी कि इंडिया S-500 खरीदने वाला है। हालांकि अब हालात बदल रहे हैं। अब देख लेते हैं कि हालात कैसे बदल रहे हैं। रशिया जो है वो चाइना के नज़दीक आता जा रहा है USA की वजह से, जबकि इंडिया और चाइना की नहीं बनती। दूसरा पॉइंट भी ऐसे ही है कि इंडिया USA के क्लोज हो रहा है चाइना की वजह से, जबकि रशिया और USA की नहीं बनती। इंडिया ने क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्वाड भी बोलते हैं, उसको ज्वाइन कर रखा है, जिसके अंदर जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया भी हैं। आपको ये भी पता होगा इंडिया ने क्वाड 2 को भी बना रखा है, जिसके अंदर USA भी। आप मेरे को बता सकते हैं कि वो बाकी दो कंट्रीज़ कौन सी हैं।
चौथा पॉइंट, इंडिया और यूरोप के कॉमन इंटरेस्ट है चाइनीज एग्रेशन को रोकने के लिए। पांचवा पॉइंट, इंडिया को अपने मिलिट्री इक्विपमेंट जो भी हैं उनको मॉडर्नाइज और डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। इसलिए इंडिया अब दूसरी कंट्री से भी सामान खरीद रहा है, जैसे कि इसराइल, फ्रांस, यूएसए। आपको पता होगा इसराइल से अभी मिसाइल्स खरीदे हैं, और फ्रांस से भी डील चल रही है फाइटर जेट की, और यूएसए से बाकी सारे ड्रोन या कुछ और चीज़ें भी खरीदता रहता है। जो ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, इसके अंदर इंडिया और रशिया कैसे क्लोज आ सकते हैं, कैसे एक दूसरे का सहयोग दे सकते हैं। पहला पॉइंट तो यही है, मैंने आपको इससे पहले ही बताया होगा कि 2009 के अंदर इंडिया और रशिया ने एग्रीमेंट साइन किया है डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर, जो कि 2011 से लेकर 2020 तक है। उसको एक्सटेंड कर दिया। अब 2021 के अंदर अब हमने दोबारा डिफेंस कोऑपरेशन को साइन कर लिया, जिसकी ड्यूरेशन होगी 2021 से लेकर 2031 तक। आप ये न्यूज़ भी देख सकते हैं, इंडिया एंड रशिया हैव आल्सो साइंड अ प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ डिफेंस फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। इस डिफेंस कोऑपरेशन की मदद से इंडिया और रशिया एक दूसरे के साथ अच्छे से एंगेजमेंट कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट, इंडिया और रशिया दोनों को कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर काम करना चाहिए, जैसे कि यूरेशियन रीजन, आर्टिक रीजन और अफगानिस्तान। जो कि अफगानिस्तान में अभी बहुत बुरा हाल चल रहा है, वहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं है। इंडिया ने हेल्प भी की है, लेकिन पाकिस्तान वहाँ पे भी प्ले गेम कर रहा है, लेकिन हमने अभी हेल्प की है ईरान के थ्रू। तीसरा पॉइंट, इंडिया ने जिस तरह से रशिया के साथ मिलकर ब्रह्मोस को बनाया है, ऐसे ही इंडिया और रशिया को मिलकर बहुत और भी वेपन्स बनाने चाहिए, जिससे इंडिया की जो डिपेंडेंस है दूसरी कंट्रीज पे वो कम हो जाएगी, और इंडिया का जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो भी डाइवर्सिफाई हो जाएगा। चौथा पॉइंट, आपको मैं बता दूं कि सिर्फ मिसाइल्स और S-400 के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, स्पेयर पार्ट्स आते हैं। कोई एक चीज़ ख़राब हो जाती है तो उसका जो स्पेयर पार्ट्स है वो भी इंडिया और रशिया दोनों को मिलकर बनाना चाहिए, और जो लॉजिस्टिक सपोर्ट भी बनाना चाहिए। लॉजिस्टिक का मतलब होता है कोई भी चीज़ यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए जो चीज़ चाहिए होती है वो लॉजिस्टिक में आती है। और पांचवा पॉइंट, इंडिया और रशिया के जो रिलेशन है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है। हमें इस रिलेशन को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, हमें प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है।